आपने हाल ही में एक ट्रेनिंग में 4 पैसों की बात की थी। ये 4 पैसों का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? 4-5 अलग-अलग संदर्भों में कुछ लोगों ने 4 पैसे, 4 पैसे, 4 पैसे का ज़िक्र। किसी एक सज्जन ने कहा अगर हमारे पास 4 पैसे होते तो हम ये कर देते। एक दूसरे सज्जन ने कहा अगर हमारे पास 4 पैसे होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। 4 पैसे ही क्यों कहा? किसी ने 3 पैसे नहीं कहा, किसी ने 5 पैसे नहीं कहा। हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये एक कॉन्सेप्ट 4 पैसे का बनाया जो बड़ा साइंटिफिक है और जीवन को एक नई दिशा देने वाला कॉन्सेप्ट है। पहला पैसा आप कुएं में फेंको, दूसरे पैसे से आप जो है अगला कर्ज चुकाओ, तीसरे पैसे से समाज का कर्ज चुकाओ और चौथे पैसे को आप इन्वेस्ट करो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए और बहुत शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का जिनके प्यार की खातिर हम हमेशा जुड़ते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। धन्यवाद। आपने हाल ही में एक ट्रेनिंग में 4 पैसों की बात की थी, तो ये 4 पैसों का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? वंदना जी, ये एक बड़ा मजेदार संयोग रहा कि 4-5 अलग-अलग संदर्भों में कुछ लोगों ने 4 पैसे, 4 पैसे, 4 पैसे का जिक्र किया। किसी एक सज्जन ने कहा अगर हमारे पास 4 पैसे होते तो हम ये कर देते। एक दूसरे सज्जन ने कहा अगर हमारे पास 4 पैसे होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। एक दूसरे सज्जन ने कहा अगर हमारे पास 4 पैसे होते तो हम इस प्लान को पूरा कर लेते। तो ये अलग-अलग संदर्भ रहे। उससे मेरे दिमाग में आया कि 4 पैसे ही क्यों कहा? किसी ने 3 पैसे नहीं कहा, किसी ने 5 पैसे नहीं कहा। 3 पैसे हो तो क्या कमी रह गई? 5 पैसे हो तो क्या गया जो 5वां पैसा यूजफुल नहीं है? तो 4 पैसों पर मैंने रिसर्च करनी शुरू की और फिर उस कॉन्सेप्ट को अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया। ये बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा उपयोगी कॉन्सेप्ट है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे उम्मीद है कि जब हम इसका खुलासा करेंगे, इस पर बातचीत आगे करेंगे तो दर्शकों को सचमुच एक नई दिशा देखने को मिलेगी अपने जीवन में। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका खुलासा किया, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी आप थोड़ा सा खुल के बताइए। जी, देखिए ऐसा है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये एक कॉन्सेप्ट 4 पैसे का बनाया जो बड़ा साइंटिफिक है और जीवन को एक नई दिशा देने वाला कॉन्सेप्ट है। उसमें ये कहा गया कि पहला पैसा आप कुएं में फेंको, दूसरे पैसे से आप जो है अगला कर्ज चुकाओ, तीसरे पैसे से समाज का कर्ज चुकाओ और चौथे पैसे को आप इन्वेस्ट करो। तो अब देखिए, कुएं में फेंको का मतलब ये है कि आपके परिवार में जो खर्च होना है राशन पर, किराए पर, EMI पर, कार के पेट्रोल पर या किसी भी चीज पर जो फिक्स्ड खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल की एजुकेशन पर, तो वो फिक्स्ड खर्चे हैं जिनको आप घटा नहीं सकते। तो आप ये वो पैसा कुएं में फेंक रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं उसके लिए प्रोविजन करके रखो कि आपने उतना हिस्सा जो आपको खर्च करना ही करना है, जिसको आप बदल नहीं सकते, वो आपका कुएं में चला गया। उसके बाद कहते हैं पिछला कर्ज। पिछला कर्ज का मतलब ये है जो बुजुर्गों ने आपको हेरिटेज दी है, विरासत दी है, आपके पास कोई संपत्ति है, कोई खेती है, कोई दुकान है, उद्योग है, आप उस पर लगाइए, उसमें री इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो खेती, बिजनेस या उद्योग बढ़ सके और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें, खुद आपके पास भी ज्यादा धन आए। तो ये बिजनेस में या खेती में या उद्योग में, जहां भी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसमें री इन्वेस्ट करने वाली बात है। अब इसी का अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो जो लोग एम्प्लॉय हैं वो कहाँ री इन्वेस्ट करेंगे? वो अपनी रीस्किलिंग पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। वो अपनी एजुकेशन पे, नई चीजें सीखने पे इन्वेस्ट करेंगे, रीओरिएंटेशन पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। तो ये कॉन्सेप्ट है दूसरे पैसे का। तीसरे पैसे का कॉन्सेप्ट है समाज का कर्ज। समाज का जो कर्ज है उसका मतलब ये है कि हम समाज के कारण हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो हम समाज को भी दें उसी तरीके से। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समाज में इन्वेस्ट करें, लोगों के साथ मिल करके प्रोएक्टिवली काम करें। और जो चौथा पैसा है वो
वो ये है कि हम धार्मिक कार्यों में लगाएं, बाकी चीजों में, ऐसी चीजों में लगाएं जहां हमें परिवार ने, समाज ने, भगवान ने जो स्टेटस दिया सुविधाएं उतारने के लिए, हम चौथा पैसा लगाएं। ये 4 पैसों का कॉन्सेप्ट है जो हमें जीवन में नई दिशा दे सकता है अगर हम उस ढंग से प्लान करके अपने टोटल इनकम को अलग अलग चीजों के लिए रखें। आपने जो चौथे पैसे का जिक्र किया, जो कॉन्सेप्ट में खुलासा किया, उसका मतलब तो यही हुआ कि जो चौथा पैसा है जिसे कि हम दसौंध कहते हैं, ये वही है? जी, आपने दसौंध वाली जो बात कही ये बिल्कुल सही है, पर हम और आप पंजाब में रहते हैं और पंजाब ने दसौंध को एक कदम आगे बढ़ करके इसमें और वैल्यू एडिशन की है। बहुत शानदार वैल्यू एडिशन है ये। अगर आप देखेंगे पंजाब में हर जगह पे गुरुद्वारा कल्चर है, और गुरुद्वारा का मतलब क्या है? कोई भी आदमी गुरुद्वारा में जाकर के रह सकता है, कोई भी आदमी गुरुद्वारा में जाकर के पेट भर के लंगर से खाना खा सकता है, और जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो ये सोच करके नहीं करते कि मेरे 10वां हिस्सा आया और मैं 10वां हिस्सा, दसौंध को कहते हैं 1/10 ऑफ द इनकम। तो जो पंजाब में कॉन्सेप्ट है इस चीज को लेकर के वो बहुत बढ़िया है। आप कॉर्पोरेट कंपनीज में देखेंगी वहां CSR का कॉन्सेप्ट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज आपको समाज की भलाई में खर्च करना होता है। तो वो उसमें ये आता है हमने दिया। इसी तरह से जब हम सिर्फ दसौंध सोचते हैं तो उसमें ये भावना आती है हमने दिया, वो कहीं ना कहीं अहंकार की भावना है। पंजाब में उस चीज को बिल्कुल अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और वो बहुत शानदार है। जिसे मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा वो ये है, अभी 2017 से इंडिया में GST का कानून लागू हुआ। उसमें क्या होता है, आप गए, आपने कुछ चीज शॉपिंग की, तो दुकानदार अपने बिल में आपसे टैक्स भी लेता है GST के नाम पे, और वो टैक्स बाद में सरकार के पास जमा करवा देता है। यानी वो दुकानदार की इनकम नहीं है, दुकानदार का पैसा नहीं है, आपने दिया, दुकानदार उसका ट्रस्टी है, दुकानदार ने सरकार को दे दिया। उसी तरह से पंजाब के लोग ये मानते हैं कि जो इनकम का 10वां हिस्सा है वो हमारा है ही नहीं, वो तो भगवान का है। तो उसमें कहीं देने की भावना नहीं आती कि मैंने दिया। वो हम ट्रस्टी हैं उस इनकम के, उस पैसे के, और वो हमने भगवान के काम में, समाज के काम में, भलाई के कामों में लगा दिया। तो उसमें अहंकार नहीं आता, उसमें ह्यूमिलिटी आती है, उसमें नम्रता आती है कि भगवान का पैसा था, हम ट्रस्टी थे, हमने भगवान को वापस दे दिया। दैट्स ऑल। ये कॉन्सेप्ट है जो चौथे पैसे का कॉन्सेप्ट। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से 4 पैसों की महत्ता को समझाया। आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? जी, देखिए, आज के दौर में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई तरह की नई सिचुएशंस पैदा हो रही हैं, तो हर आदमी को अपनी रीस्किलिंग पे खर्च करने की जरूरत है। तो हम जो कुएं में पैसा फेंकते हैं और पुराना कर्ज चुकाते हैं, उसमें हमें ये प्रोविजन साथ में रखनी चाहिए कि हम अपनी काबिलियत भी बढ़ाएं, हम नई चीजें भी सीखें, अपने आप पर इन्वेस्ट करें। एक किताब है बहुत, यू इनकॉर्पोरेटेड, यू इंक के नाम से, जिसका मतलब है कि आप खुद भी एक कंपनी हैं और लोगों में आपका ट्रस्ट कितना है उस चीज पर डिपेंड करेगा कि आप जीवन में सफल होंगे या नहीं होंगे, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो अपने आप पर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि इस वक्त और हर वक्त हर आदमी को हमेशा अपने आप पर, अपनी रीस्किलिंग पर और अपनी रीओरिएंटेशन पर खर्च करना चाहिए, ताकि उसके उन्नति के साधन, उन्नति के चांसेस, उन्नति के अवसर बने रहें, और जब भी अवसर आए वो उसका लाभ उठा सके। अगर नई स्किल होगी, एडिशनल स्किल होगी, आज आदमी एक ही स्किल के साथ जिंदा नहीं रह सकता। कब पता नहीं टेक्नोलॉजी किस चीज को ऑब्सोलीट कर दे, कई चीजें ऑब्सोलीट हो गई। तो अपने आप को रीस्किलिंग करके हम फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। ये मैं संदेश देना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को आपके माध्यम से। खुराना जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, और फिर अगेन शुक्रिया एक बार फिर D5 हिंदी चैनल का, जिनके प्यार की वजह से मुझे मौका मिलता है कि मैं आपके माध्यम से उनके रूबरू हो सकूं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।